याज्ञवल्क्य ऋषि एक दिन जनक महाराज की सभा में पहुंचे। जनक महाराज ने 1000 गौ माताएं मंगाई, उनके जो सींग थे वो सोने में मढ़ दिए और पैर चांदी में मढ़ दिए और बहुत बड़ी सभा लगाई और कहा कि जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा या सभा होगी और वही इन गायों गौ माताओं को ले जाएगा। सभा इकट्ठी हो गई। कहा किसी से मानी किसी का साहस है इन गौ माताओं को ले जाए। जितने भी राज ऋषि आए थे, राजा लोग आए, ऋषि लोग आए, जितने संत ऋषि गिटे, किसी के साहस नहीं। उसमें याज्ञवल्क्य ऋषि बैठे थे। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे अपने शिष्यों से, बोले इन गायों को ले चलो गौशाला में बंद कर दो, खरक में जाओ। बोले ऐसे थोड़ी ले जाएंगे, पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। बोले प्रश्न करो। अनेक प्रश्न किए और याज्ञवल्क्य ऋषि ने यथायथ सबका उत्तर दिया। अंत में 3 प्रश्न किए। ध्यान दे के सुनेंगे सब लोग। अंत में याज्ञवल्क्य ऋषि से 3 प्रश्न किए। एक, ब्राह्मण कौन है? शूद्र कौन है? और कृपण कौन है? 3 प्रश्न किए। ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है और कृपण कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि ने यथाचित उत्तर दिया। जो ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जिसे परमात्मा की अनुभूति हो जाए, वही ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण को ब्रह्म को जान ले। अब आप ही बताइए, रामायण में एक बड़ी चौपाई सुंदर आई है। कर्म प्रदान विशु कर राखा, जो जस करहि सो तस फल पाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कर्म प्रधान है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ जाए कि नहीं है, छत्री व्यक्ति और मथुरा में बाईपास पे दुकान खोल ले, जो कोई आओ, सेठ जी मोने जल्दी दे दो, मैं चलो जाता। सब सेठ जी कर। कहने का अभिप्राय है कि कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है, कर्म की पूजा ही प्रधान है। क्योंकि रामायण की चौपाई उदाहरण दे रही है। और कोई व्यक्ति ब्राह्मण होकर के अगर ब्राह्मण कर्म ना करे तो जाति से तो ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण के कर्म नहीं है तो पूजित नहीं होगा। कभी देख लेना, अनुमान कर लेना। कोई क्षत्रिय व्यक्ति है, क्षत्रिय व्यक्ति है करके अपने धर्म की रक्षा ना करके और अन्याय कर्म करे, शूद्र के जैसे काम करे, कौन मानेगा उसे? शराब पीने लगे, बजरा का पान करने लगे, अंडे मांस मछली खाने चले, तो कौन मानेगा उसे कि ये क्षत्रिय है, कि ये ब्राह्मण है? देखो कर्म प्रधान अवश्य है। शास्त्र प्रमाण है, कर्म की पूजा है और आचरण की ही पूजा होती है। ये ध्यान रख लेना कभी भी। जो आचरण का पवित्र है, जिसका आचरण पवित्र है, उसकी सदा पूजा होगी। और जो जिसने अपने धर्म को खो दिया, आचरण से गया, वो सारी दुनिया से गया, उसकी कभी पूजा नहीं है और नरक का गामी होता है। प्रहलाद महाराज ने असुर बालकों से यही कहा था, ना भजती कुमुनीश नाम स्वयजामा, हरि तनात्म धन प्रियो रसिक, श्रुत धन कुल कर्मणा मदेरे, विदधति पापम अकिंचने सुसतसो। जो पंडित धन कुल और कर्मों के मद में अहंकार करके, जो मेरे प्रेमी भक्त हैं, जो मेरे अलावा दूसरे को नहीं जानते, जो मुझे ही अपना आत्मधन मानते हैं, मुझे ही अपने को जो समर्पण कर चुके हैं, उनकी निंदा करते हैं, ऐसे लोगों की, जो निंदा करने वालों की पूजा को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करता। तो कहने का तात्पर्य है कर्म की पूजा है। इसलिए हमको अपने कर्मों को सुधारना है, श्रेष्ठ करना है। अब यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, हम सब के लिए है कि यदि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे और जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। ये तो सबके लिए, जैसा करेगा वैसा भरेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी कलकटियों के पास और करेगा सो भरेगा, तू क्यों रहे उदास। अच्छा एक बात और नहीं बड़ी अजीब है, सब जानते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, लेकिन मैंने को जो स्वभाव बने को है भाई वो छोड़ ही नहीं सके। हित अनहित पशु पंछी जाने, अगर कुत्ता रोटी डालेंगे तो बैठ गनिया, पूछ हिला तो मैं बैठ खावेगा,
बड़े प्यार के है। और अगर तुम्हें जब तक मोर कुत्ता भैया में तो रोटियां ले जाए ना छवरा में थे, तो रोटी में मुँह भर के 4 गली बाहर जाके गली में खावेगा और 4 वालों खा जाएगा और खा जाएगा। तू जाने मरे भी जीव है तो रहने तो अनुमान लगाओ ये सत्य गलत है। आप जानते हैं इतना कि नहीं? बोलो, जानते हैं? कुत्ता ले जाएगा तो चारों तरफ देखोगे, 4 गली दूर जाएगा नहीं, 4 घर दूर, और डर तो खावे और डालेंगे तो बड़े प्रेम से वहीं पूछ चला तो बड़े प्रेम से खाएगा। कुत्ता भी हित और अनित और अच्छे बुरे को जानता है। क्या तुमने मनुष्य का जन्म लिया तुम अच्छा बुरा नहीं जानते कि पाप क्या है पुण्य क्या है? खोटे कर्म करोगे, बोए पेड़ बमूरी के आम कहां से खाए? जब तुम खोटे कर्म करोगे तो भरेगा कौन? भरना पड़ेगा हमको। इसलिए पाप और पुण्य से बचिए, क्योंकि पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। अगर भूल के कारण आंच पे पैर पड़ जाए आंच जलाएगी, अगर भूल के कारण अगर पैर फिसल जाए और कुआं में गिर जाए उसे जल मारेगा। अब हम जल को का दोष है, वहां को स्वभाव है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना है, अच्छे कर्म करना है। और आदमी इतना चतुर हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं है, अपनी बुद्धि का सदा प्रयोग करता है। अब बाबू ये नहीं सोचा गया को दुरुपयोग है या सदुपयोग है, अपने बात मतलब अपने स्वार्थ में इतना डूबा हुआ है कि स्वार्थ की भरी बातें करेगा, अच्छी बात तो जानता ही नहीं है। एक व्यक्ति मंदिर में गया ठाकुर जी के और राधा कृष्ण के सामने ठाड़ो है कि हाथ जोड़ के बोलो, हे भगवान आज मैं यह काम का जा रहा हूं और भाई अगर आज मैं 100 रुपया को फायदा आ जाए तो प्रभु आधे तुम्हारे आधे मेरे, तुम्हारी भेंट चढ़ा के जाऊंगा। भगवान की लीला ऐसी वही का 100 रुपया को फायदा है। अब वो मंदिर में पहुंचो, मंदिर में पहुंचो, ठाकुर जी को प्रणाम करो, जेब में हाथ दिया, फिर भीतर रख लिया, फिर हाथ दिया, फिर निकाल दिया और सोच में लगो बार कि भगवान को दिया कछोतना, मेहनत तो मैं नहीं करी भाई। हम भगवान को कहे मेहनत तो मैं नहीं करी। बोले ठीक है, फिर भी देखो जब आए तो कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए, जरूरी है भगवान को। और एक लकीर खींच दे, देखो भगवान जो लकीर के अंदर जाए वो तुम्हारा और इधर रह जाए वो मेरे। अब फेंकना तो अपने हाथ में था, माने ऐसे सावटे ला रहे उस लकीर के समय तक रह गए, उठा के जेब में धर लिए। बोले प्रभु मैंने तो फेंके लेकिन जो आपके थे वो आपके पास नहीं, वो सब मेरी भाग के जेब में रखे। इतने में चलने वाला भाव तो इतने में एक बहुत चतुर ये करवाएगा। ठाकुर जी को प्रणाम करो, देखो वानी भगवान तुम्हें सब ऊपर वाला कहते हैं, इसलिए मैं पैसा आपके ऊपर ही चढ़ा देता हूँ, जो ऊपर टिक जाएंगे तुम्हारे नीचे गिर जाएंगे मेरे। अब जो ऊपर रखे वो का सब तो नीचे टपक के ठाक जेब में धर लिए। बोले सब मेरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आदमी जो है सब कुछ जानता है लेकिन बुद्धि का सदैव प्रयोग करता रहता है, उसे नूसता रहता है, क्योंकि अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि मैं आज ठगा जा रहा हूं। जो दुनिया को ठगता ठग है, जो सबको ठगता है, जो सबका छलिया है, उसको जो छलने की कोई कोशिश करे समझो मूर्ख है, उससे कौन छलेगा? वो तो स्वयं ही चालाक है। लेकिन ऐसे प्रभु को छल करके अपने को समर्पित नहीं करते। ये भगवान की कैसी लीला है और ये भगवान की माया है, उसी में हम लोग मुक्त हो जाते हैं और ऐसे प्रभु को हम भूल जाते हैं जो कि प्रेम के ग्राही है।